दोस्तों, गवर्नर शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह हजरत जुनैद बगदादी की खिदमत में पहुंचे तो कहा कि हजरत आपके पास बातनी नेमत है, आप ये नेमत मुझे अता कर दें, चाहे तो इसको मुफ्त दे दें या चाहे तो इसकी कीमत तलब कर लें। हजरत जुनैद ने फरमाया कि कीमत मांगेंगे तो तुम दे नहीं सकोगे और अगर मुफ्त देंगे तो तुम्हें इसकी कदर नहीं होगी। गवर्नर साहब ने कहा, फिर आप जो फरमाए मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि यहाँ कुछ अरसा रहो, जब हम दिल के आने को साफ कर देंगे तो तुम्हें ये नेमत अता कर देंगे। कई माह गुजरने के बाद हजरत ने पूछा कि तुम पहले करते क्या थे? अर्ज किया, फला इलाके का गवर्नर था। फरमाया, अच्छा जाओ बगदाद शहर में गंधक की दुकान खोलो। गवर्नर साहब ने जाकर शहर में दुकान खोल ली। एक तो गंधक की बदबू और दूसरे खरीदने वाले लोगों की बहस और तकरार से गवर्नर साहब बहुत तंग आ चुके थे और तबीयत भी बेजार रहने लगी। चारों नचार एक साल गुजरा तो हजरत की खिदमत में अर्ज किया, हजूर 1 साल की मुद्दत पूरी हो गई है। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, अच्छा तो तुम दिन गिन रहे थे, जाओ 1 साल दुकान और चलाओ। अब तो दिमाग ऐसा साफ हुआ कि दुकान करते करते साल से ज्यादा गुजर गया, मगर वक्त का हिसाब तक न रहा। एक दिन हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, गवर्नर साहब आपका साल मुकम्मल हो चुका है। अर्ज किया, हजूर पता नहीं चला। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको कशकोल हाथ में थमाया और फरमाया, जाओ बगदाद के शहरों में भीख मांगो। गवर्नर साहब ये सुनकर हैरान रह गए। हजरत ने फरमाया, अगर नेमत की तलब गार हो तो हुक्म की तकमील करनी होगी, वरना जिस रास्ते से आए हो उधर वापस चले जाओ। गवर्नर साहब परेशान तो हुए, लेकिन फौरन कशकोल हाथ में पकड़ा और बगदाद शहर चले गए। चंद लोगों को एक जगह देखा, हाथ आगे बढ़ाया, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। उन्होंने चेहरा देखा तो फकीर का चेहरा लगता ही नहीं था, लिहाजा उन्होंने कहा कि कामचोर शर्म करो, तुम्हें भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती, जाओ जाकर मेहनत मजदूरी करो। गवर्नर साहब जली कटी सुनकर गुस्सा तो आया, लेकिन गुस्सा पीकर आगे बढ़ गए। अजीब बात तो ये थी कि पूरा साल दर दर भीख मांगते रहे, लेकिन किसी ने कुछ ना दिया, हर एक से सिर्फ जिनके ही मिली। ये बातनी इस्लाह का तरीका था। हजरत जुनैद गवर्नर साहब के दिल से अजब और तकब्बुर निकालना चाहते थे। चुनाचा 1 साल मखलूक के सामने हाथ फैलाकर गवर्नर साहब के दिल में ये बात उतर गई कि मेरी कोई औकात नहीं और मांगना है तो मखलूक की बजाय खालिक से मांगो। पूरा साल इसी काम में गुजर गया। एक दिन हजरत जुनैद बगदादी ने बुलाकर कहा कि गवर्नर साहब आपका नाम क्या है? अर्ज किया, हजूर शिबली। फरमाया, अच्छा अब आप हमारी महफिल में बैठा करें। गोया 3 साल के मुजाहिदे के बाद अब मजलिस में बैठने की इजाजत दी गई, मगर शिबली के दिल का बर्तन पहले से साफ हो चुका था। अब हजरत की एक एक बात सीने में नूर भरती गई और आंखें बसीरत से माला माल होती गई। चंद माह के अंदर अंदर अहवाल कैफियत में ऐसी तब्दीली आई कि दिल मोहब्बत इलाही से लबरेज हो गया। बिलाखिर हजरत जुनैद बगदादी ने एक दिन बुलाया और फरमाया कि शिबली, आप नेहामंद इलाके के गवर्नर रहे हैं, आपने किसी पर ज्यादती तो की होगी, किसी का हक तो दबाया होगा। आप एक फहरिस्त मुरतब करें कि किसका हक आपने पामाल किया। आपने फहरिस्त बनाने शुरू की तो 3 दिन लग गए और कई सफहात पर मुश्तमिल तवील फहरिस्त तैयार हो गई। हजरत जुनैद ने फरमाया कि बातिन की निस्बत इस वक्त तक नसीब नहीं हो सकती जब तक मामलात में सफाई ना हो। जाओ इन लोगों से हक माफ करवा के आओ। चुनाचा आप नेहामंद तशरीफ ले गए और एक एक आदमी से माफी मांगी। बाज ने तो जल्दी माफ कर दिया, बाज ने कहा कि तुमने हमें बहुत जलील किया था, हम इस वक्त तक माफ नहीं करेंगे जब तक तुम इतनी देर धूप में खड़े नहीं होते। बाज ने कहा कि हम इस वक्त तक माफ नहीं करेंगे जब तक आप हमारे मकान की तामीर में मजदूर बनकर काम न करो। आप हर आदमी की ख्वाहिश के मुताबिक उसकी शर्त पूरी करते रहे और उनसे अपने हक माफ करवाते रहे, हत्ता कि 2 साल के बाद वापस बगदाद पहुंचे। अब आपको खानगाह में आए हुए 5 साल का अरसा गुजर गया था। मुजाहिदे और रियाजत की चक्की में पिस पिस कर नफ्स मर चुका था, उनके अंदर की मैं निकल गई थी। बातिन में तू ही तू के नारे थे, बस रहमत इलाही ने जोश मारा और एक दिन हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकी निस्बत से माला माल कर दिया। बस फिर क्या था, आँख का देखना बदल गया, पाँव का चलना बदल गया, दिलो दिमाग की सोच बदल गई, गफलत के तारों पोत बिखर गए, मार्फत इलाही से सीना पुरनूर होकर खजीना बन गया और आप आरिफ अल्लाह वाला बन गए। अल्लाह हाफिज।